होता है, इसलिए हमें अन्न नहीं खा, तो हम जानबूझ के पाप क्यों खाएं, क्यों ले अपने अंदर, है ना। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज नहीं मतलब कल है, कल सुबह मतलब कल सुबह है एकादशी। तो एकादशी से पहले मैं फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ शाम को, क्योंकि फिर उस दिन मॉर्निंग में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और इनको टाइम भी नहीं होता है। तो सब्जियां भी मैंने मंगवा ली हैं, ऐसी सब्जियां जो कि कल ना बने, उसके बाद में बन सकें। और आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें तो मतलब आती हैं, तो सारी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने मंगवाई हैं। धनिया, गाजर, सरसों के लिए पत्ते। गाजर तो हमेशा ही रहती है सरसों के लिए, तो उसके लिए मंगवानी पड़ती है। और हाँ, एक खुशी की बात है, ये है कि मेरे घर में सभी लोग एकादशी का व्रत अब कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही कर रही हूँ, करीबन 1 साल से। और ये तीसरा एकादशी है। और मन्नत के पापा भी रहने लगे हैं। दोनों लोगों ने सलाह कर ली थी अपनी, तो वो भी रहने लगे। ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ोर्स किया हो इसलिए रहने लगे हैं, लेकिन अब किसी और की सोच को कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब कई लोग तो इसमें अलग अलग अपनी भ्रांतियाँ और अपना अपना तथ्य रखेंगे ज़रूर, कि ऐसा है इसलिए रखा, ऐसा है इसलिए रखा। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच के अगर अपना ही काम बिगाड़ लें, या फिर यही सोचते रहें कि कुछ लोग क्या सोचेंगे तो उनकी वजह से हम कुछ ना करें, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए डेफ़िनेटली। तो उन लोगों की खुशी थी मेरे साथ रहने की, तो वो भी रह लिए। और बस, तो मेरे लिए तो और भी खुशी की बात है। अब सभी लोग मिलकर रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है उस दिन। तो मन्नत भी है, और बच्चे को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी बच्चे को नहीं समझाया है, और मन्नत खुद ही अपने आप राज़ी हो गई है। मन्नत के पापा ने स्टार्ट किया उसके बाद से ही, तो बोली कि दोनों लोग रह रहे हैं तो मैं भी रहूँगी। और खाने पीने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि खाने की वजह से हम लोगों ने ऐसा किया है। इसमें कई लोग तो ये सोचेंगे कि खाने ना बनाने की वजह से व्रत रखवाया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान सब जानते हैं, और वो ऊपर से सब कुछ देखते हैं, सबको देखते हैं, और सबकी सोच भी देखते हैं कि कौन कैसा क्या सोचता है किसके बारे में। तो उसकी चिंता मुझे नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। और लोग ये भी कहेंगे कि बच्ची से रखवाया, इतनी छोटी बच्ची है। तो अच्छा कार्य करने के लिए कभी भी हमें मना नहीं करना चाहिए बच्चों को। अगर वो खुद से कर रहे हैं तो हमारे पुण्य हैं ये, कि मतलब हमें इतने अच्छे बच्चे भगवान ने दिए हैं, तो ये हमारे पुण्य हैं। इसके लिए कभी भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे गलत करते हैं तब आप रोक सकते हैं। तो अगर अच्छा कर रहे हैं तो इसमें रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत बड़ा मतलब पहाड़ भी नहीं पलट रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो मैंने इसलिए बिल्कुल भी मना नहीं किया, और अच्छे कामों के लिए मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो उसमें मैं रोकती टोकती हूँ। और हाँ, बच्चे अगर इस उम्र में अगर अच्छा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं गॉड गिफ्टेड हैं, और वो अभी से ये कर रहे हैं तो बड़े होकर मतलब जब वो समझदार हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब वो खुद ही मतलब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि आपको उनकी चिंता करनी पड़े कि वो कहीं गलत ना कर रहे हों, कहीं कुछ ना कर रहे हों। तो तब तो उनका मतलब पूरा हो चुका होगा कि अभी से वो अपने मतलब अच्छे कामों के लिए शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी रोकती नहीं हूँ, और अपनी बच्ची से जितना भी हो सकता है मैं यही सारी चीज़ों को कनेक्ट रहने देती हूँ। और जब हाँ, एक चीज़ और है, जब आप घर में करते हैं कुछ अच्छा कार्य और अच्छी चीज़ें, तो वो घर के सदस्य पर ज़रूर ही असर डालती हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, कोई भी हो। जब वो घर के बड़े ही अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की तो आप रहने ही दीजिए, क्या ही अच्छा करेंगे। तो ये कुछ हमारे ऊपर भी है, और कुछ बच्चे भी कुछ भगवान के गिफ्टेड होते हैं कि मतलब कुछ वो अपना खुद ही लेकर आते हैं, नेचुरल उनके अंदर होता ही है। तो इसलिए मैंने रोका नहीं। और कभी भी बच्चे अपनी अगर श्रद्धा से कुछ कर रहे हैं तो कभी भी उनकी
मतलब बच्चों की श्रद्धा कभी ना तोड़ें, कभी भी उनका मोटिवेशन लो ना करें, कभी भी उनको ये ना कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आप मोटिवेट ज़रूर करें। अगर कुछ गलत कर रहे हैं अनजाने से तो उसमें आप समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डांट फटकार दें तुरंत से, तो उसमें ज़रूर ही आप समझाएं और क्या सही है क्या गलत है ये ज़रूर ही अपने बच्चों को बताएं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत छोटे बच्चों से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई प्रॉपर एज होनी चाहिए कि बच्चे इतने साल के हो जाएंगे तब हम उनको प्रॉपर मतलब संस्कार देंगे या कुछ भी ज्ञान देंगे। बच्चा पैदा होता है माँ की पेट से ही, मेरा मतलब है कि सीखने लगता है, और 90% तो 5 साल की उम्र में ही बच्चा सीख जाता है सब कुछ। जितना हम समझदार नहीं होते उतना बच्चा समझता है। तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या समझते हैं, सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर तो आपके ऊपर है कि क्या उनको सिखाना है, क्या उनको बताना है बस। तो कभी कभी थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है ताकि लोग कुछ हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी गलत सलत ना सोच लें पहले से। तो मैं जो भी करती हूँ अपने हिसाब से ठीक ही करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। लेकिन अगर इसमें अब फिर भी लोगों को गलत लग रहा है तो मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकती हूँ और ना ही उनको मतलब जा कर के बता सकती हूँ कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मैं चीख चीख के किसी को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सही कर सकती हूँ। वो सिर्फ ईश्वर को दिखना चाहिए, सिर्फ ईश्वर को। अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो आपको हर दिन और हर पल एक नया रूप रखना पड़ेगा, तभी आप समझा सकते हैं। वरना अगर मेरी माने तो सिर्फ आप ईश्वर को प्रसन्न करिए और किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो अभी इस समय में सारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और करीबन 9:30 बज रहे होंगे। तो बर्तन मैंने अभी नहीं साफ़ किए हैं, मैंने सिर्फ फ्रूट्स और सब्जियां धो के रख दी हैं और अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। तो सीधा मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। तो कल व्रत है तो कल फिर जल्दी उठना पड़ेगा और मन्नत के का एग्ज़ाम भी है कल, हिंदी का लास्ट, तो मन्नत भी जाएगी। तो सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह हो चुकी है, मैंने नहा धो के, और मन्नत तो चली गई एग्ज़ाम अपना देने हिंदी का। जा रही हूँ अपना पूजा का सामान लेकर, भोग का पूरा प्रॉपर, और पानी वानी थोड़ा सा अभी भी मैं गर्म करती हूँ कान्हा जी के लिए, थोड़ा सा गुनगुना, क्योंकि अभी भी सर्दी है। और पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ। अभी 9 बज रहे हैं और सारा भोग मैंने एकत्रित करके एक साथ ही मैं ले जाऊँगी ताकि मुझे बार बार भागना ना पड़े। तो ये है वो आज मैं मतलब कान्हा जी को भोग तो लगाती हूँ लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। खुद अगर पाप नहीं खा सकती तो मैं अपने भगवान को भी पाप नहीं खिला सकती। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। जैसा आप करें वैसा आपके ऊपर है भाई, भाव की बात होती है ये तो मैं ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए मैं फ्रूट्स ही देती हूँ, दूध देती हूँ और कोई भी मिठाई कुछ भी दे सकते हैं अन्न को छोड़कर। तो पूजा भी फ़िलहाल मेरी हो चुकी है। कान्हा जी को मैंने आज इस तरीके का श्रृंगार दिया है इनको, और अब इनको भोग भी मैंने लगा दिया है। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, बहुत क्यूट हैं मेरे कान्हा जी। और दीपक में मैंने कपूर डाल दिया है, इसलिए इसकी लौ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो कपूर तो मैं डिफ्यूज़ भी करती हूँ और एकादशी वाले दिन मैं दीपक में डाल के जला भी देती हूँ। तो सब कुछ मतलब अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है ना हमें कि कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, तो आप मतलब सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखिए, सिर्फ कभी भी डगमगाइए मत, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अगर यहाँ पर हम फेल हो गए तो समझ लो फिर सारी हमारी तपस्या भंग हो जाती है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमारे ईश्वर पर हमें भरोसा होना चाहिए पूरी तरीके से। तो ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, ईश्वर देखते हैं कि हमारे भक्त कितने ज़्यादा मुझ पर मतलब विश्वास रखते हैं और कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना भाव से मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी भी डगमगाइए मत। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा करके और चाय बनाई मैंने, तो अब ये भी व्रत रहते हैं तो इनको भी चाय दी है साथ में। तो चाय पी रहे हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे क्या करना है।
अभी मैं आई हूँ कपड़े धो के, कान्हा जी के कपड़े नहीं रहे थे और मैंने जैसे तैसे मतलब 2 कलर के कपड़े पहनाए उनको। तो मन्नत पूजा करती थी अभी तक, जब छुट्टियाँ होती थी उसकी। तो आज तो उसका एग्ज़ाम था इसलिए उसने की नहीं। तो मैं ये चीज़ इग्नोर कर रही थी काफ़ी दिनों से कि कपड़े धोने हैं। तो लेकिन फ़ाइनल अब कपड़े पूरे हो चुके हैं धोने के लिए, तो मुझे आज धोने ही पड़े। और मैंने कपड़े जैसे तैसे मैनेज करके वैसे तो कान्हा जी के समझ के कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन समझ के अभी पहना नहीं सकती हूँ मैं, थोड़ी सी सर्दी अभी भी है उनके लिए। तो आज मुझे भी सर्दी लगी थी, लेकिन इसीलिए मुझे धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मैं थोड़ा सा फिर धूप में भी बैठी और अभी मैं कान्हा जी के कपड़े सुखा रही हूँ। तो सो मेरे पैर पे बार बार आ रहा है बार बार, मान नहीं रहा है। तो इतने सारे कपड़े हो चुके हैं कान्हा जी के, तो फाइनली मैंने आज धो ही दिए। और हाँ, साथ में ही मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। तो पहले ही मैंने ध्यान दिलवा दिया आपको बीच में ही। और प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती है ना, फिर भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही आपके लिए ना हो। और पैसे तो वैसे भी नहीं लगते हैं, तो जल्दी जल्दी से कर दीजिए प्लीज़। हाँ, मैं व्रत हूँ, आज एकादशी का व्रत। आज कौन सी एकादशी है? मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और पापा ने भी स्टार्ट किया है। अब सब लोग रहते हैं। तो मैं स्कूल जा रही हूँ, मैंने नहाया, क्योंकि मैं तो स्कूल नहा के जा रही थी, क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैं आके नहा ली इसलिए। और हम लोग खा रहे हैं व्रत वाले पीनट बॉईल करे हुए, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और कान्हा जी को भी मैंने दे दिया। कान्हा जी को डाल दिया, आपने दिखाया था, बहुत क्यूट लग रहा है कान्हा जी। तो और मैंने और मम्मी ने आज पीला पहना। मम्मी ने पीला चुन्नी भी डाल रखी है, पीली है, और लगभग मैंने भी पीला पहना, और कान्हा जी ने भी पीला पहना है ना। तो आज के दिन हमें ज़रूर से ज़रूर व्रत रहना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है, चाहे कोई भी हो। और अगर आप कोई व्रत नहीं रख पाते तो एकादशी का व्रत रख लीजिए, उससे आपके सारे पाप जो है ना मिट जाते हैं। और हमें हमेशा रहना चाहिए व्रत, चाहे कौन सा भी हो। अभी तो शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे भी रहना है हमें। और अगर आप शिवरात्रि पे ना रह पाए तो एकादशी पे रह लें, क्योंकि उस एकादशी के एक दिन बाद ही शिवरात्रि आती है। इस दिन तो इस साल में 24 एकादशी होती हैं। इस साल नहीं, लेकिन हर साल होती है। तो महीने में 2 बार आती है, हर महीने में 2 बार, चाहे फरवरी हो, चाहे जनवरी हो, चाहे नवंबर हो, कोई सा भी महीना हो, समय 2 बार आती है। आप अगर चाहें तो प्लस भी करके देख सकते हैं, सारे मतलब 12 बार 2 को प्लस करके देखेंगे, तब भी आंसर 24 ही आएगा। और आज के दिन हमें अन्न को खाना नहीं चाहिए और छूना भी नहीं चाहिए। एकादशी पे हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही देखना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। और अगर एकादशी वाले दिन अन्न आना भी नहीं चाहिए घर में, जैसे ब्रेड वगैरह आ गई, बाहर से कोई चीज़ें आ गई, गोलगप्पे समोसे वगैरह, ये नहीं आनी चाहिए। एकादशी को चावल का भी हमें सेवन नहीं करना है, और एकादशी के एक दिन पहले भी नहीं करना है। एकादशी के एक दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले हमें चावल का सेवन नहीं करना है, और ना ही एकादशी पे करना है। एकादशी पे नहीं किया जाता है सेवन। और इस दिन आप
फ्राई आलू खा सकते हैं, मतलब सब्जियां तो खा सकते हैं लेकिन ऐसी सब्जियां खाएं जो मतलब आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं हम, और बहुत कुछ खाने के लिए कोई भी रह सकता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा आज व्रत है, बस आपको रोटी नहीं खानी है और मतलब अन्न नहीं खाना है, बाकी आप तो क्योंकि इस दिन अन्न में पाप होता है इसलिए हमें अन्न नहीं खाना। तो हम जानबूझ के पाप क्यों खाएं, क्यों लें अपने अंदर, है ना। तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे व्रत हो चाहे ना हो, फिर भी अन्न नहीं खाना चाहिए हमें। ठीक का व्रत है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आज लोगों का नहीं है तो अभी तो क्या चलिए मार्च तो नहीं, तो आप तब भी पहली एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है इस दिन, व्रत रहना बहुत शुभ माना जाता है। तो जिनको भगवान के धाम जाना है उनको ये व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। भाई मुझे तो जाना है तो इसलिए मैंने ना मतलब जो फरवरी की कह रही हूँ, मार्च की जो पहली एकादशी थी उसमें भी मैंने व्रत रखा था। तो मतलब तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया, अब ये मेरा दूसरा व्रत है। तो हम लोग अभी से ही तैयारी करें भगवान के धाम जाने की। तो इसलिए हमने व्रत स्टार्ट कर दिया एकादशी का, क्योंकि एकादशी का सबसे शुभ माना जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक। मैंने शास्त्र में सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि एकादशी का व्रत सबसे शुभ माना जाता है। कोई भी एकादशी हो वो कृष्ण जी के रिलेटेड होती है। तो विष्णु भगवान जो होते हैं वो उनसे रिलेट करती है, और विष्णु भगवान ही हमारे कृष्ण जी हैं। तो विष्णु भगवान ना सब लोग हैं, जितने भी भगवान जी है ना, शिव जी आप ले लो और कृष्ण जी ले लो, राम जी ले लो, उन्होंने ही अवतार लिए थे। तो उन्होंने ही अवतार लिए थे और परशुराम का भी अवतार उन्हीं का था। तो मैं ये व्रत निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसलिए निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। आप दो होते हैं, एक तो मनोकामना अगर आपको पूरी करनी है तो, और अगर आपको निस्वार्थ भाव से करना है ये व्रत तो आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मिठाई कुछ नहीं चाहिए उन्हें। आपका प्रेम होना चाहिए सच्चा, और आपके अंदर भाव होना चाहिए उनका कीमत। और अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भाव से करें आप। वो भाव के भूखे हैं बहुत। अगर आप वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और कृपालु हैं, और हमारे किशोरी जी भी बहुत ही दयालु हैं और कृपालु हैं। वो भी ना एकदम से देती भी हैं, और अगर आप गलत काम करो तो एकदम से ले भी लेंगे आपसे। तो इसलिए गलत काम मत करो, और आप एकादशी का व्रत रहा करो। किसी की भी सेवा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की। तो उन्हें भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, आपको पता ही होगा ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर ये व्रत करना चाहिए, उनका भला हो, सब लोग भगवान के धाम जाए। मैं नहीं चाहती कोई नर्क में जाए और आग में तड़पे, लेकिन मुझे स्वर्ग और नर्क की चिंता नहीं, मुझे बस अपने भगवान के पास जाना है। और जाना नहीं, मुझे रहना है, चाहे यहाँ रहना पड़े चाहे भगवान के धाम रहना पड़े, पर मुझे भगवान के साथ रहना है। कान्हा जी मेरे यहाँ पे भी हैं और हर जगह है, हर वस्तु में है कान्हा जी। तो आपको पता, हर जीव जंतु में है, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई जानवर हो, उसकी जान एकदम मतलब सेम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उसको हमें कभी भी क्या कहते हैं चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप जैसे आप गाय का एक्सीडेंट कर दें जानबूझ के, आप जब आपको दिख रहा है कि गाय बैठी है सामने, तो आप क्यों गाड़ी ले जा रहे हो? उसका पैर अगर कट जाए आपका। तो अगर आपको भगवान के धाम जाना है और आपको इस मतलब जन्म से और मृत्यु से मुक्त होना है, तो आप ये व्रत ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा व्रत है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ऐसा लगेगा कि आप व्रत है ही नहीं, बस आपको अन्न का सेवन नहीं करना। क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में जो होता है ना, किसी को गलत नहीं बोलना है, मुख से मतलब अच्छे शब्द निकालने हैं। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 करते रहना है। राम 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 राम, सीता 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 सीता, जो भी आप जिससे भी आप मतलब आप जिसकी सेवा करते हैं उनका नाम जप करें तो सबसे अच्छा है। और एकादशी ज़रूरी नहीं कि आप समझें कि कृष्ण जी का, हम तो राम जी के भक्त हैं। कृष्ण जी भी वही है, विष्णु भी वही है और राम भी वही है, तो सब एक ही है, ठीक है। तो एकादशी राम के लिए भी हम रख सकते हैं, और कृष्ण के लिए भी, और विष्णु के लिए भी, किसी के लिए भी हम रख सकते हैं, सब एक ही है वो। और अगर आपको इस जन्म से और मृत्यु से मुक्त पाना है तो आप ये व्रत जरूर से जरूर करें, कुछ नहीं है इसमें। तो कर्म करने हैं, ऐसा मत समझिएगा कि एकादशी वाले ही दिन हमें अच्छे कर्म करने, हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम भगवान के धाम जा पाए। और भगवान बताए, अगर आप एक गलत काम करोगे ना
मतलब और अगर एक गलत काम करोगे और फिर उसके बाद आप नाम जप करोगे और भगवान को बहुत प्यार करोगे, उनको मान लो अच्छे से, तो जो आपका जो पाप है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर में होता है, जैसे हमने कोई क्लास में बच्चे बातें करते हैं उनका नेम नोट कर लेते हैं, तो वो भी हमारा नेम नोट कर लेते हैं कि हम अगर गलत काम करेंगे तो वो हमारा नेम नोट करेंगे, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा नेम वो जो कट हो जाएगा, ठीक है। कि ऐसे। और एक बात और मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं वो नाम कटी हो, अगर आपने बहुत सारे जो है ना गलत काम किया, अंतिम समय पे आप भगवान के पास जाएंगे तो वो फिर अगर आप 100 काम भी ला के रख देंगे तो भी भगवान वो सबसे पहले वो गलत काम करेंगे, देखेंगे कि तुमने ये गलत काम किए थे, तो अब ये नहीं चलेगा कि तुम पहले तो गलत काम किए और अब आ रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा है ना। अंतिम समय पे हम राम सीता राधे कृष्ण अगर जपेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही अगर अच्छे कर्म करें, नाम जप करें, तो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई पैसा नहीं आता है। और अगर आप कृष्ण जी को चाहते हैं तो ये व्रत ज़रूर रखें, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक ले राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय। कैसे खड़े हुए देखो।